नमस्कार, स्वागत है आपका द बेगूसराय पे। मेरा नाम उज्ज्वल है और ये हमारा फर्स्ट वीडियो इंटरव्यू। हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अंगेज सिंह जी। अंगेज सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल द बेगूसराय पे। जी, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी बेगूसराय से ही हूँ और जिस मुद्दे को लेकर के आज हम लोग एक-दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं, ये मुद्दा बेगूसराय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए हम लोग एक-दूसरे से बात कर रहे हैं और आशा करते अच्छा, हैं कि इस मैं मुद्दे पे एक बौद्धिक और एक विस्तार से चर्चा हो, ताकि एक भविष्योन्मुखी फॉरवर्डिंग एक थिंक अच्छा से तैयार हो पाए, मुद्दे की समझ अच्छे से विकसित हो पाए। इसके लिए जैसे धन्यवाद आपको। अच्छा जैसे कि आपको पता होगा कि बेगूसराय में जो है एक पेप्सी बॉटलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। इसका जो अनाउंसमेंट था हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर शाहनवाज़ हुसैन जी ने किया। बेगूसराय में 550 करोड़ की लागत से पेप्सी बॉटलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाया जाएगा। आपका क्या राय है सर इसमें? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बिहार में उद्योग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और बिहार जितना बेरोज़गारी से पीड़ित है, जितना पलायन से पीड़ित है और जितना पिछड़ापन है बिहार के बिहार राज्य में, और जितनी संभावनाएँ हैं, उद्योग लगाने की जितनी संभावनाएँ हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए बिहार में उद्योग लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और होना चाहिए। लेकिन उद्योग लगाने के नाम पर कुछ ऐसा काम ना हो जाए जिससे कि भविष्य में हमें इसका दूरगामी परिणाम बहुत ही कष्टकारी हो जाए। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि पेप्सी जैसी कंपनियों का लगना बेगूसराय के लिए सुखद स्थिति तो नहीं है। आप कहेंगे क्यों कि ये ये कैसे क्यों है? स्थिति क्यों नहीं है? क्योंकि बिहार जो है ईज़ ऑफ बिज़नेस में 21वें नंबर पे आता है। इंडस्ट्री के मामले में अगर देखें बिहार में कोई ग्रोथ नहीं है। इसके जी। बाद बेगूसराय को एक इंडस्ट्री मिलना कैसे ठीक नहीं है यहाँ के लोगों के लिए? सबसे पहले तो जब पूरे इंडिया में सबसे पहला रिफाइनरी सबसे दूसरा दूसरा रिफाइनरी बरौनी में लगा, इससे पूरे इंडिया में बेगूसराय जाना जाता है, क्योंकि इंडिया का दूसरा रिफाइनरी बेगूसराय में है। तो अच्छा है और इससे बेगूसराय की स्थिति अच्छी हुई है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि पेप्सी और कोक जैसी इंडस्ट्री का एक इतिहास है और इतिहास के साथ-साथ में इसके दुष्परिणाम जो सामने आए हैं, जहाँ-जहाँ भी कोक की फैक्ट्री लगी है। इससे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, जो कि दर्शकों को, आपके व्यूअर्स को और बेगूसराय जिला के वासियों को समझने में आसानी होगी। अक्सर ये मीडिया और बुद्धिजीवियों के बीच में चर्चा होता है, बौद्धिकों के बीच में चर्चा होता है कि आने वाला जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो जल संकट को लेकर के होगा, यानी पानी की समस्या को लेकर के। और मेरी चिंता का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि पेप्सी, कोक लगाने और की जो फैक्ट्रियाँ हैं, ये जल संसाधन का भरपूर दोहन करती है और इससे जो समस्याएँ पैदा होती हैं, उसका कोई इलाज भी नहीं है। समस्याएँ क्या पैदा होती हैं और उसका मैं बाकायदा आपको तथ्य और प्रमाण दूँगा, क्योंकि बेगूसराय के न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले लोग, जो वहाँ का हिंदी भाषी पेपर है, वहाँ पे ये सब सारी जानकारियाँ दी नहीं जाती हैं। वहाँ पे छोटी-छोटी जानकारियाँ होती हैं, आज यहाँ पे हत्या हो गई, आज यहाँ पे छीना-झपटी हो गया, आज छोटी-छोटी घटनाएँ होती हैं चोरी-डकैती का। लेकिन ये जो घटना है, ये लाखों लोगों के जीवन को कैसे दुष्प्रभावित करेगा, इसका पूरा रिकॉर्ड और पूरा प्रमाण हम आपको देंगे कि जो वो जल संकट को लेकर के होगा। और पेप्सी जैसी कंपनियों का निगाह, कोका कोला जैसी कंपनियों की निगाह बिहार पे क्यों है, इसका एक तात्कालिक प्रमाण ये है कि अभी फिलहाल 2 महीने पहले, कोरोना के घटना से 2 महीने पहले केरला में पेप्सी के कंपनी को सरकार ने बाकायदा बंद करवाया है। बाकायदा बंद करवाया है कि इससे भूमि जल का स्तर बहुत नीचे चला जाता है और साथ-साथ में आस-पास का जो ज़मीन है,
वो ज़मीन बंजर हो जाता है जो फसल उपजाऊ है। तो कंसर्न ये है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये हो जाता है कि बिहार जैसा प्रदेश, उसमें भी बेगूसराय जैसा गंगा के तट पर बसा हुआ जिला, इतना उपजाऊ ज़मीन अगर पेप्सी और कोक जैसी कंपनियों के हत्थे चढ़ जाता है और इतना कीमती उपजाऊ फर्टाइल ज़मीन अगर बर्बाद होना शुरू हो जाए, तो फिर उसका क्या होगा? और सबसे बड़ी बात ये है कि उससे कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? आम आदमी पार्टी और मैं व्यक्तिगत तौर पे बिहार में उद्योग लगाने के पक्षधर हूँ, लेकिन पेप्सी का की कंपनियां क्यों लगे? इस पे सरकार का कोई मूल्यांकन, कोई दृष्टिकोण, कोई एजेंसी, किसी समिति, कमेटी का रिपोर्ट है? अभी हमारे माननीय उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन जी अभी तुरंत बने हैं उद्योग मंत्री और बिहार के चुनाव के मुद्दे में यह बहुत बड़ा मुद्दा था क्योंकि कोरोना में पलायन की जो समस्या आई, जिसको पूरे विश्व ने देखा, तो एक चुनाव में एक मुद्दा रहा कि बिहार में रोजगार नहीं, इसके कारण से पलायन है। और मैं उज्जवल जी आपको ये बताता चलूं कि जब से मैंने राजनीति शुरू किया है, बिहार की राजनीति को हमने शुरू किया है, शायद मैं पहला व्यक्ति हूं जब हमने ये मुद्दे को उठाया कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। तो इस सर, मैं संदर्भ यहाँ में पे आपसे पूछना चाहूँगा जब पेप्सी की प्लांट बेगूसराय में लगती है, क्या कनेक्शन क्या है इसका वाटर लेवल से, ग्राउंड वाटर से, फार्मर से कैसे कनेक्शन है इसका? मैं हमारे हाँ, ऑडियंस को आप क्लियर विज़न से समझाएँ। जी, जी। अ, आपको मैं बताता चलूँ द हिंदू का रिपोर्ट है हुँ, द हिंदू का रिपोर्ट है जो कि कम से कम बिहार में 150 लोग ही पढ़ते हैं हिंदू। पढ़ते हैं लेकिन सर बहुत लोग। हाँ, और बेगूसराय में तो कितने पढ़ते हैं वो नहीं है और इस पे कितनी चर्चाएँ होती हैं। लेकिन द हिंदू के रिपोर्ट में है कि सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट्स काउज़ क्रोमियम पॉल्यूशन, कोका कोला रिजेक्ट्स ये है। तो इसमें जब डिटेल्स में हम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि अ, मे काउज हेल्थ प्रॉब्लम्स, नोज प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग और जो हार्ट में अटैक आता है लोगों को, ये सब सारी समस्या ग्राउंड वाटर की जो है जहाँ पे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। जब फैक्ट्रियां हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, अपने घर में बोरवेल लगाते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं? जितना पानी का उपयोग हुआ उतना हम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया और फिर हमने उसका छोड़ दिया और वो वाटर रिचार्ज हो जाता है। कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियां क्या करती है, 24 आवर उत्पादन करती है और 1 लीटर पेप्सी और कोक बनाने में 1000 लीटर ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है। वो कुछ लोग का तर्क ये आ रहा है, कुछ चूंकि ये खबरें चल गई हैं पूरे बिहार के पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो वहां से आ रहा है कि गंगा के पानी को निकाल करके या अन्य जगहों से इसको ये बनाया जा सकता है। सॉरी टू से फॉर योर कंसर्न, गंगा के पानी से कोका कोला नहीं बन सकता क्योंकि ऑलरेडी वो पॉल्यूटेड है। इसको मतलब ग्राउंड वाटर पेप्सी जो मैन्युफैक्चर करती है, 1 लीटर पेप्सी का बोतल जो मैन्युफैक्चर होके आता है, वो प्योर वाटर करीब-करीब 500 से 1000 लीटर प्योर वाटर पे यूज़ करता है, ग्राउंड वाटर को। ग्राउंड वाटर को यूज करता है और 1 लीटर पेप्सी उपयोग होगा उसमें आपका ग्राउंड वाटर कितना यूज हो रहा है, 1000 लीटर। तो अगर लगातार वो सर जो अगर इतना डेंजरस है हमारे नेचुरल रिसोर्स को इतना यूज़ करते हैं ये लोग, तो फिर इतने प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग बॉटलिंग प्लांट है अभी इंडिया में, तो हम्म, वहाँ पे तो चल रही है इंडस्ट्री, वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी खासी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। नहीं, आप इस पे रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि केरला में अभी बंद हुआ है, यूपी में 58 जगह पे इसका प्लांट था, उसमें नहीं पूरे साउदर्न इंडिया में 58 जगह पे और लगभग सारे जगहों पे इसका विरोध हो रहा है। यूपी में गाजियाबाद में लगातार इसके खिलाफ में विरोध होता रहा है। जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। और 4-5 जगह है यूपी में जहां पे बंद हो गया। $25 मिलियन का फैक्ट्री यूपी में लगा हुआ था, इसको बंद कर दिया है यूपी की सरकार ने। मैं ये कह रहा ये मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि कोका कोला की कंपनी को लगने से वहां का भूजल स्तर कैसे नीचे गया और कैसे वहां के आम जीवन पे दुष्प्रभाव पड़ा, कैसे वहां पे जो जो मैंने कहा भी है कि जो जमीन उपजाऊ जमीन है, जो कुछ ग्राउंड वाटर लेवल का जमीन की उपजाऊ होने से बहुत ज्यादा संबंध है। जैसे ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाता है, जमीन बंजर हो जाता है और साथ साथ में जो वेस्टेज वाटर जो छोड़ते हैं प्लांट फैक्ट्री से,
उसके कारण से ज़मीन के ऊपरी सतह पे ढेर सारे केमिकल वेस्टेज आ जाते हैं और इससे दुष्प्रभाव वहाँ की आम जनता होती है क्योंकि उससे लंग्स का कैंसर, साँस की समस्याएँ डायरिया, कोलरा ये सब सारी समस्या वहाँ के आम जन में उत्पन्न हो जाता है। तो एक वही समस्या है। साथ-साथ में आपको मैं ये बता दूँ कि केवल ये इंडिया में नहीं है, क्योंकि पेप्सी और कोक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसके खिलाफ में फोर्ब्स ने फोर्ब्स जो अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था है, कॉर्पोरेट संस्था है, जो कि एक सूची जारी करता है, वो बोल रहा है कि वर्ल्ड का सबसे हार्म पैदा करने वाला 29 अक्टूबर का फोर्ब्स का 29 अक्टूबर 2019 का एक आंकड़ा है कि कोका कोला वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटिंग ब्रांड इन द प्लास्टिक वेस्टेज, ये फोर्ब्स की सूची है, फोर्ब्स का आंकड़ा है। तो ये केवल हम अपने मनगढ़ंत चीजों को नहीं कह रहे हैं या राजनीतिक उद्देश्य से नहीं कह रहे हैं। वर्ल्ड की सबसे खराब कंपनी कोका कोला और पेप्सी है। हमारा जो है जल आयोग जो भारत सरकार का है, वो बता रहा है कि सबसे खराब कंपनी है। साथ साथ में जो ढेर सारे एनजीओ इस पे काम कर रही है, सीएससी सुनीता नारायण इसकी हेड हैं, वो इस पे कह रही हैं। और साथ साथ में ग्राउंड रियलिटी जो जहाँ पे ग्राउंड ये फैक्ट्री लगा हुआ है, वहां के आसपास का जो जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वो जो रियलिटी हमारे सामने में, इसके आधार पे हमने अपना ये एक विचार तय किया कि बिहार में कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियां नहीं लगनी चाहिए। और एक बात उज्जवल जी आपको मैं बता दूं, बिहार में एक जगह पे पेप्सी की कंपनी लगी हुई है, फैक्ट्री लगी हुई है, हाजीपुर में। और वो हाजीपुर में जो कंपनी फैक्ट्री लगी हुई है, वो 18 साल से अनऑथराइज्ड तरीके से चल रही है, उसका कोई जी। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ये आपको सुन के ऐसा लगे 18 साल से अनऑथराइज्ड तरीके से चल रहा है। 2019 में पेप्सी ने अपने जो प्रॉपर्टी थी उसको कोक को बेच दिया है। अब पेप्सी नहीं, अब वो कोक है। जो कहा जा रहा है कि इससे रोजगार पैदा होगा, तो उस पेप्सी हुँ, हाजीपुर वाले पेप्सी के कंपनी में मात्र 150 लोग काम कर रहे थे, 150 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। जैसा कि तो 150 आपने कहा कि 150 लोगों के रोजगार के लिए 150 लोगों के रोजगार के लिए हम लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते और उसमें पानी जैसी आधारभूत समस्याओं से वंचित नहीं करना चाहते और उपजाऊ जमीन को बर्बाद होते देना नहीं चाहते हैं। ये हमारा कहना है। पेप्सी और कोक जो है मार्केटिंग जायंट है और इन्होंने 90 से 95% तक का मार्केटिंग जो है सॉफ्ट ड्रिंक का वो अपने कब्ज़े में कर लिया। आपका जी। स्टेटमेंट है कि ये डेंजरस है, बहुत डिसएडवांटेजेज़ है इसका। सर इसका अल्टरनेटिव क्या है? अगर पेप्सी या कोक का इंडस्ट्री नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे हो? क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है बैकबोन माना जाता है ग्रोथ का। अगर ये नहीं तो एम्प्लॉयमेंट कैसे और कैसे अल्टरनेटिव इसका क्या है? नहीं, आप यहाँ पे अपने आप को करेक्ट करें। हुँ, दुनिया की सबसे वाहियात चीज जिसके बिना हम जी सकते हैं, मैंने सबसे अगर वाहियात चीज है तो मैं उसको पेप्सी और कोक को मानता हूँ क्योंकि पानी फिर भी उन्होंने 90% सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट जो है अपने में लिए रखा है। है, क्या जरूरत है सॉफ्ट ड्रिंक? हम पहले पानी ज्यादा जरूरत है या सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा जरूरत है, ये पहले तय करना पड़ेगा। हम पानी के बिना वो जी सकते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक के बिना जी सकते हैं? हम खाना के बिना, जो जमीन हमारा बंजर होगा, उस खाना के बिना हम जी सकते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक जरूरत है, ये तय करना पड़ेगा। ये जो अभी अपनाया गया है, जो कहा गया शहनवाज हुसैन जी के द्वारा कि उद्योग लगाना है, क्योंकि ये नए नए अभी मंत्री बने हैं, तो इनको कुछ करके दिखाना है। कुछ करके दिखाना, अपना पीठ थपथपाने के लिए ऐसे ही इन्होंने बिहार को, चूंकि इंडस्ट्री है नहीं, तो सबको लगे कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अपने पीठ को थपथपाने के लिए ये इन्होंने चूंकि केरल में बंद हो रही है कंपनी, वही वाला पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लगने के लिए जाएगा। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? अगर ये इंडस्ट्री नहीं तो अल्टरनेटिव कैसे और क्या है अल्टरनेटिव और एम्प्लॉयमेंट कैसे पैदा होगा? बिहार में औद्योगिकरण की बहुत ज्यादा जरूरत है और बिहार एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है और हम लोग खुद ही किसान के परिवार से बिलोंग करते हैं। तो आप एग्रो बेस्ड कंपनी लगाइए ना। आप हुँ, वहां पे आलू, जैसे पेप्सी की ही अगर है तो आलू उत्पादन के लिए लगाइए, चिप्स बेवरेज बनता है ना। आप वहां पे टमाटो का केचप का फैक्ट्री लगवाइए। आप वहां पे सॉफ्टवेयर पार्क डेवलप कीजिए।
आप वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जिसकी बात की जाती है, ईज़ ऑफ डूइंग के लिए विभिन्न फैसिलिटी आप उपलब्ध अवेलेबल करवाइए। बिहार में मैं आपको बेगूसराय का एग्ज़ाम्पल लूँ कि गंगा के तट के बगल में ही सिमरिया में लगाया गया थर्मल पावर लगाया गया। आप जब वहाँ से बेगूसराय से जब आप पास करेंगे, राजेंद्र पुल तक आएँगे, हज़ारों एकड़ ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन बंजर हो गया। ठीक है, उस समय में इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी और बिजली आधारभूत आवश्यकता चलिए वो लग गया तो लग गया। लेकिन अभी तो जो गलत हो रहा है, इसको समय रहते हम सुधार सकते हैं ना। हम अपने उपजाऊ ज़मीन को बस 100 150 लोगों को वो भी सरकारी एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, कैजुअल बेसिस पे देगा और कितनी सैलरी मिलती है वहाँ पे आप देख ही रहे हैं। उसके बेसिस पे हम केवल ये कहने के लिए कि हम उद्योग लगा रहे हैं, अपना जहाँ पे फैक्ट्री लगता है, वहाँ 7-8 किलोमीटर के दायरे में पानी की समस्या और बंजर भूमि की समस्या और साथ-साथ लो में बीमारी और कचरे की समस्या। लोकल बिज़नेस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर इंडस्ट्री लगाया जाता है बेगूसराय में, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा लोकल बिज़नेस पे? आप आप दूसरा बिज़नेस लगाइए ना, आपके पास में फर्टिलाइज़र बंद है ना, हुँ, आप फर्टिलाइज़र खुलवाइए। आप बेगूसराय 550 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है पेप्सी के माध्यम से और मैं कई लोगों को जानता हूँ, बेगूसराय के कई लोगों को जानता हूँ, जो पर्सनल कैपेसिटी पे 550 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की कैपेसिटी का इन्वेस्टमेंट बेगूसराय में कर सकते हैं और बेगूसराय के सिर्फ निवासी हैं वहाँ के। आप उनको प्रमोट कीजिए, भाई आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके शहर का विकास होगा और उनको अ, अगर रोजगार की बात करें तो हेल्थ हेल्थ फैसिलिटी अगर आप देंगे, अच्छा हॉस्पिटल भी लगाएँगे, तो उससे भी तो 100 150 लोग एम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाएगा। अच्छे कॉलेज का की आप स्थापना करेंगे, वहाँ पढ़ने के लिए बाहर से लोग जब आएँगे, वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो पेप्सी ही क्यों? मेरा कहना है कि 100 150 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के नाम पे हज़ारों लाखों लोगों को हम की ज़मीन को बर्बाद कर दें और वहाँ भूजल की समस्या पैदा कर दें, ये उचित नहीं है। नंदीग्राम से क्यों कंपेयर किया गया इसको? आपके स्टेटमेंट को मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि नंदीग्राम बनेगा बेगूसराय। क्या क्यों? इसलिए इसलिए हमने ये स्टेटमेंट दिया क्योंकि जो मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार है, ये आसान भाषा में बात नहीं समझती है और मतलब आम आप आदमी वायोलेंस के फ़ेवर में हैं? नहीं, 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 नहीं। आम आदमी पार्टी आंदोलन के लिए जानी जाती है और नंदीग्राम और सिंगूर का जो की जो बात है, क्योंकि हुँ, पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में जब टाटा की फैक्ट्री लगने वाली थी, तो स्थानीय कारणों से वहाँ पर विरोध हुआ और वहाँ से फैक्ट्रियाँ हटानी पड़ी थी। तो ये क्यों इसका केवल इतना मतलब है कि विरोध इतना प्रबल होगा कि पेप्सी को और कोक को वहाँ पे फैक्ट्री लगने नहीं दिया जाएगा। हिंसा की बात नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी ना तो हिंसा में विरोध विश्वास करती है, ना इस तरीके की बात करती है। एक प्रतीकात्मक ये शब्द है, लेकिन प्रतिरोध उससे कम भी नहीं होगा। ये इसको मैं कमज़ोर करके नहीं कह रहा हूँ। प्रतिरोध इतना कड़ा होगा कि चाहे सरकार जितना चाह ले और चाहे पेप्सी और कोक जितना चाह ले, फैक्ट्री वहाँ पे लगने नहीं दिया जाएगा, ये मेरा अभी भी कहना है। आम आदमी पार्टी का आगे का विज़न क्या रहेगा इस रास्ते पे? देखिए, सबसे आपने विज़न की बात की तो सबसे पहले मैं बिहार सरकार के विज़न की बात करना चाहूँगा। बिहार सरकार में कितने ऐसे मंत्री हैं, किसी भी सेक्टर में, जिनके पास में विज़न है। मैं इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ। 15 साल से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कोई विज़न दिखता नहीं है। बस ऐसे कह सकते हैं कि अंधे में काना, मतलब पहले जंगल राज उनके बड़े भाई ने लगाया हुआ था, अब जंगल राज पार्ट 2 चल ट्रैक रहा है, उसका दूसरे कंटिन्यूटी ट्रैक चल पे रहा जा है। रहे तो हैं। वो आप ये विज़न बताइए हम आगे का प्लान क्या है आपका? आप सर उज्जवल जी आप देखेंगे कि प्लान ये है कि सबसे पहले तो पेप्सी जैसी कंपनी को लगने नहीं दिया जाएगा, जिससे कि दूरगामी दुष्परिणाम देखने को आएगा। लेकिन आगे का विज़न ये है कि हम ये भी बताएँगे कि बिहार में उद्योग कैसे लग सकता है, बिहार में रोज़गार कैसे जनरेट किया जा सकता है। आपने हमें विज़न की बात हमसे पूछा ना विज़न की बात, आप सरकार के किसी आदमी को मेरे साथ में बिठाइए और फिर हम बताते हैं कि बिहार में रोज़गार कैसे पैदा किया जा सकता है। आपको नहीं लगता है कि बेगूसराय फाइनेंशियल कैपिटल है बिहार का, इंडस्ट्रियल कैपिटल भी है? अगर पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट लगने के बाद इंडस्ट्री का रास्ता और खुलेगा, इंडस्ट्रियल नगरी बन जाएगी बेगूसराय। हमारे पास में बरौनी एक लैंडमार्क है। बरौनी रिफाइनरी हमारे पास में लैंडमार्क है और पेप्सी के कंपनी को लगने से 100 150 मैं तो बार-बार बोल रहा हूँ ना 100 150 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सरकार आपको की पता रिपोर्ट में तो ये कहा गया था कि 1500 से 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा।
सरकार क्या बोलती है और सरकार का काम वो मुख्यमंत्री जी का कल ये महत्वाकांक्षी परियोजना है, वो नल जल घर वाला योजना, उसका क्या ज़मीनी हकीकत है? कोरोना में आपने वहाँ पे देखा कि क्या हकीकत था? आपने शिक्षा के नाम पे वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हकीकत है, आप देख रहे हैं। बिहार सरकार लगातार जो वैकेंसियाँ निकालती हैं, उस वैकेंसी में कितना फुलफिल होता है, कितना उनको सैलरी मिलता है और किस तरीके का स्तर शिक्षा का है, ये आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा पे क्या स्तर है, ये आप देख रहे हैं। तो सरकार की तरफ से बोला कुछ और जाता है, उसका ज़मीन पे हकीकत क्या आ रहा है, सही मायने पे मूल्यांकन यहाँ पे होना चाहिए। लास्ट आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप अपने वे में? मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ, अब तो आप बोल रहे हैं कि अंत है, कि आम आदमी पार्टी उद्योग के खिलाफ नहीं है। बिहार को अगर एक शब्द में मापा जाए कि समस्या क्या है, तो मैंने पहले ही कहा कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है, पलायन है। और पलायन से छुटकारा तभी मिल सकता है जब बिहार औद्योगिकीकृत होगा और ढेर सारे आयामों को खोला जाएगा। अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, उद्योग और लॉ एंड ऑर्डर, सड़क, बिजली, पानी, जो सब सुविधाएं जनता के लिए हैं, वो होनी चाहिए। और इसको करने में जो 15 साल से चल रही है सरकार, यानी हम जब से हम बड़े हुए हैं, तब से हमने सरकार नाम की चीज नहीं देखी है। केवल वोट डालने की, जाति और धर्म के नाम पे वोट डाल दिया जाता है और उसको भरमाने के लिए कुछ न कुछ पॉलिसी ला दी जाती है, जिसे इस तरीके से समझें कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है, आप उज्जवल जी आते होंगे दिल्ली या बिहार से बाहर जाते होंगे, तो आप पिज्जा खाते होंगे, हालांकि हम भी, वो भी एक अलग टाइप का विवाद है कुछ अच्छी चीजों को खाने के लिए। लेकिन अगर बिहार में आपको अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिल पाता है, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। चलो यार, गरीब लोग को घट्टा जो बिहार में खाया जाता है, दलिया जिसको यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे मिल्क में, दूध में मिला करके और उसमें बटर डाल करके और ड्राई फ्रूट डाल के बनाया जाता है, और बिहार में केवल नमक डाल के खाया जाता है। तो जब नहीं मिलता है ना, तो किसी भी तरीके से लोग काम चलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको अपग्रेड नहीं किया जा सकता है, उसको इनरिच नहीं किया जा सकता है, उसको डेवलप नहीं किया जा सकता है। बिहार में संभावनाएं बहुत ज्यादा है, प्रतिभा बहुत ज्यादा है, एक सही दिशा देने की आवश्यकता है। बस एक और ये लास्ट क्वेश्चन ये है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इंडस्ट्री लगता है, वहाँ के आस-पास के किसानों पर, मेन रूप से उनके लाइफ़स्टाइल पे? मैंने बताया ना कि जहाँ पे ये फैक्ट्री लगती है, पेप्सी और कोक जैसी, सारे कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ का की ज़मीन बंजर हो जाती है, और ज़मीन बंजर हो जाएगा तो किसान अपने आप उनका ज़मीन का वैल्यू, और फिर वो खाने के लिए परेशान रहेंगे, मोहताज रहेंगे, और साथ-साथ में पीने की पानी की समस्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो तय ये करना पड़ेगा कि आपको पीने के लिए पानी चाहिए या सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। ये हमारा कहना है। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे बात किया। हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अंगेज़ जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मैं आपको बता दूँ कि बेगूसराय में है 550 करोड़ की लागत से पेप्सी बॉटलिंग प्लांट लगाया जाएगा और इसके प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। अभी अंग्रेज़ जी ने हमें इसका प्रोज़ एंड कॉन्स बताया, आप समझे, खुद एनालाइज़ करें क्या सही है और क्या गलत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।